सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम क्लास 9 के, ठीक है, क्लास 9 की जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की जो आप लोग का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं और एक एक प्रश्नों का हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति यानी संपत्ति का निर्माण होगा किस प्रकार की जनसंख्या में। देखिए, अगर जनसंख्या में लोग शिक्षित रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, संपत्ति का निर्माण होगा। लोग स्वस्थ रहेगा, लोग अगर स्वस्थ रहेगा तो क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करेगा, उत्पादन कर पाएगा। तो किसी भी जनसंख्या की परिसंपत्ति क्या है, अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति क्या है कि शिक्षित होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, यानी शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी किसका घटक है। तो मानव पूंजी में क्या है कि निपुणता होना चाहिए एवं उत्पादक होना चाहिए। तो मानव पूंजी घटक है निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। ठीक है, एक भार है, मतलब भार है मतलब क्या, उसको मतलब बोल सकते हैं कि एक प्रकार का दोष है। तो किस तरह का किस प्रकार की जनसंख्या भार है। अगर लोग अशिक्षित रहेगा, अगर लोग अस्वस्थ रहेगा तो वो एक प्रकार का भार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक मौसमी बेरोजगार पाई जाती है, एक मौसमी बेरोजगारी, और एक पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, 2 प्रकार की, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को यहाँ पर आगे है, यहाँ पर है कि गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ाते होगा, ये छूट गया है। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं अगर साक्षरता अच्छा होना चाहिए, लोगों के पास स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य होना चाहिए, कौशलों का निर्माण करने की क्षमता लोगों के पास होना चाहिए। तो कौन से कारक हो जाएगा, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन में 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है, एक शिक्षित बेरोजगारी, और एक पाई जाती है औद्योगिक बेरोजगारी। तो शहरी क्षेत्रों में भी 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, 2 प्रकार की, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। ठीक है, तो सबसे अधिक श्रम कहाँ लगता है, कृषि क्षेत्र में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो 75 थी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी। ठीक है, जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं उसको। जीवन प्रत्याशा मतलब हो गया कि कितने आयु तक लोग जीवित रह रहा था। ठीक है, कितने आयु तक लोग जीवित रह रहा था। तो 2000 में जीवन प्रत्याशा था 64 वर्ष। ठीक है, 64 वर्ष से ऊपर, यानी 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या था, 64 वर्ष से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी अधिक होने का कारण क्या है, भारत में अशिक्षा है, अस्वास्थ्य है, गरीबी है, तो ये सब कारण है। तो अशिक्षा, अस्वास्थ्य, गरीबी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशील बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना है। ठीक है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाशील बच्चे होते हैं उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो उस विद्यालय का क्या नाम है, तो उस विद्यालय का नवोदय विद्यालय है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे नवोदय विद्यालय में परीक्षा दिए होंगे या कोई पास भी होंगे, तो कौन से विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्यों की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय मतलब कम है, तो किस राज्यों की है, बिहार की, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 13 नंबर प्रश्न इसमें है
प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो देखिए शहरी क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, शहरी क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में क्या बात की कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है और औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो कौन सी बेरोजगारी नहीं पाई जाती, मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 14 नंबर है कि किस राज्यों में भूमि सुधार के उपयोग से गरीबी कम करने में मदद मिली है, ठीक है। तो देखिए पश्चिम बंगाल जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल है कि वहाँ पर भूमि सुधार से गरीबी कम हुआ है, यानी भूमि सुधार से वहाँ की कृषि व्यवस्था में सुधार आया है वह, ठीक है। यानी पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन से, जैसे कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ठीक है। तो सबसे प्रचुर कारक किस में लगता है, सेवा, श्रम में यानी लेबर में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि एक देश की श्रम शक्ति अथवा श्रम बल जनसंख्या क्या है। तो देखिए लोग कितना वर्ष से कितना तक मतलब काम कर सकता है, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक लोग काम कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है श्रम बल जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से, तो देखिए भारत में पुरुष ज़्यादा शिक्षित है और स्त्री कम शिक्षित है, तो इसलिए भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा मानवीय पूंजी, ठीक है, मानवीय पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किया गया, ठीक है। सिंचाई में वृद्धि और हरित क्रांति में वृद्धि से किस क्षेत्र में सुधार आया है, कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवास किया है वो कैसे बने, तो विकसित बना, ठीक है, वो कैसे बना, विकसित हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है, ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति किसको महत्व करता है, मानव पूंजी को, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 22 नंबर है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव संसाधन किसको कहते हैं, जनसंख्या को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है। 23 नंबर क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाया गया, तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए सेतु का पाठ्यक्रम कार्यक्रम चलाया गया और स्कूल लोटे सिविल कार्यक्रम चलाया गया, यानी 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए 3 तरह की क्षेत्र होता है, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्रक और एक होता है तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से जो मतलब जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, जैसे वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्र में वो आता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के एक उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पशुपालन जो कि प्रकृति से सीधा सीधे मिलता है, तो यह क्या होगा, पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 25 नंबर है। 25वां प्रश्न है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव के अर्थशास्त्रों को क्या कहा जाता है, तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए अर्थशास्त्रों को कहा जाता है मानव पूंजी, ठीक है, क्या कहा जाता है, मानव पूंजी, मानव पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है, तो मानव पूंजी संसाधन सबसे अच्छा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर है कि महिला की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता दर, देखिए वो प्रश्न रिपीट हो गया कि महिला की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, ज़्यादा है, यानी महिला की तुलना में पुरुष ज़्यादा शिक्षित है, यानी अधिक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है क्या 28 नंबर प्रश्न है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो देखिए मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी उस बेरोजगारी की कहते हैं जो जिस व्यक्ति की मतलब किसी में ना काम मिलता है और किसी में ना काम नहीं मिलता, ठीक है, उसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। तो क्या इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोगों का इसमें कि यहाँ पर क्या होगा कि जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है उसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर है।
29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी की इंगित करता है? ठीक है, देखिए किसी खेत में 5 लोग काम करने के लिए गए, बल्कि जबकि उस खेत में 2 व्यक्ति के द्वारा ही काम मतलब कर सकते हैं, मतलब 3 व्यक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं, तो उसमें से अगर 2 व्यक्ति को हटा दिए तो पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? इस तरह की बेरोजगारी को कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है और गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की पहल जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। तो क्या है इसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का? कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 31 नंबर है। 31 नंबर देखिए 2 कथन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। यहाँ पर 2 कथन दिया गया, इसमें ऑप्शन दिया है कि इस कथन में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए चलिए दोनों कथन को पढ़ लेते हैं। कथन 1 है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। हाँ, ये बात सही है, जब मानव संसाधन को शिक्षा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। कथन 2 है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करते हैं। नहीं, ये कथन गलत है, यानी क्या हो जाएगा? कथन 1 सत्य है, यानी केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न क्या है 32 नंबर कि नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी की सही तरीकों से परिभाषित करता है? ठीक है, तो बेरोजगारी किसको कहा जाता है? बेरोजगारी उसको कहा जाता है जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, उसको कहा जाता है बेरोजगार। ठीक है, तो बेरोजगार क्या है? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर आप लोग का 32 प्रश्न उत्तर इस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है आप लोग का, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।